जहां बसती है अरपा, वहां खिलती है संस्कृति। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नदी की जो किसी हिमालय से नहीं निकलती, लेकिन छत्तीसगढ़ के दिल से निकलकर लोगों के रग रग में बहती है। एक ऐसी नदी जो न केवल जल देती है बल्कि संस्कृति, इतिहास, जीवन और पहचान भी देती है। अरपा नदी, बिलासपुर की आत्मा कही जाने वाली अरपा नदी छत्तीसगढ़ के इतिहास, साहित्य और लोक जीवन की मुख्य धारा है। इसका कल कल धारा न केवल जमीन को उपजाऊ बनाती है बल्कि छत्तीसगढ़िया अस्मिता का भी प्रतीक है। तो चलिए अरपा नदी के साथ हम भी यात्रा करते हैं। अरपा नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा रोड मैकल पर्वत श्रेणी माना जाता है। नदी की कुल लंबाई लगभग 126 किलोमीटर है तथा बहाव उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह शिवनाथ नदी से राजिम के पास मिलती है और बिलासपुर जिले से होकर बहती है। प्राचीन काल से ही अरपा के तट पर बसावट और सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। कलचुरी वंश के शासक ने इस नदी के किनारे राजमहल और मंदिर भी बनाए। शिलालेखों और लोक कथाओं में अरपा का उल्लेख मिलता है। साथ ही अंग्रेज काल में बिलासपुर शहर का विकास इसी नदी के कारण हुआ। 19वीं शताब्दी में रेलवे और पुलों का निर्माण अरपा के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। लोक गीतों में अरपा नदी दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ी गीतों में अरपा पैरी के धार एक प्रमुख गीत है। इस नदी के किनारे छेरछेरा, पोला, हरेली जैसे पर्व अरपा तट पर मनाए जाते हैं। नदी से प्रेरित कला में जल, मछली, नाव, ग्रामीण जीवन की झलक चित्रकला में दिखाई देती है। ग्रामीण अंचलों में अरपा को देवी के रूप में पूजते हैं। नदी में पाए जाने वाली मछलियां जलजीव पाए जाते हैं। तटों पर उगने वाले पेड़ सागौन, महुआ, पीपल और आम पाए जाते हैं। नदी किनारे पक्षियों की विविधता जैसे कभी कभी दिखाई देने वाले सारस, किंगफिशर, बगुला आदि पक्षी दिखाई देते हैं। नदी के किनारे शहरीकरण के कारण अपशिष्ट सीधे नदी में जाता है। साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के बाद मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। नदी के तटों पर बस्तियों का अतिक्रमण और अवैध रेत खनन से नदी की गहराई और दिशा प्रभावित की है। बारिश का पैटर्न बदलने से नदी का प्रवाह कमजोर हुआ है। सरकारी योजनाएं भी अरपा को बचाने में हैं, जैसे अरपा पुनर्जीवन योजना, अमृत योजना, स्थानीय जल आंदोलन के द्वारा भी इसे बचाने के प्रयास जारी हैं, जैसे स्कूली बच्चों द्वारा सफाई अभियान आदि। नदी महोत्सव, सांस्कृतिक आयोजन से जुड़ाव बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। अरपा नदी केवल एक जलधारा नहीं, यह छत्तीसगढ़ के हृदय की नाड़ी है। जैसे हमारी माँ हमें जन्म देती है, वैसे ही अरपा इस प्रदेश को जीवन देती है। आज जरूरत है हम केवल बात न करें बल्कि अरपा के संरक्षण में भागीदारी बने। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अरपा के किनारे खेले, लोकगीत गाए और इस नदी को जीवित अनुभव करें, तो आगे आइए, अरपा को बचाइए, संस्कृति को सहेजिए। जय भारत।